नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात तीनों चीजों से जुड़े और साथ ही इन सभी मामलों को लेकर निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह द्वारा आलू भंडारण, बाजार मूल्य एवं विपणन के संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर प्रेस वार्ता की गई। आपको बता दें, प्रेम सिंह ने शीत गृह संचालकों और साथ ही आलू उत्पादक किसानों का स्वागत किया और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए किए गए निर्णयों की सराहना की है। और मंत्री सिंह ने बताया कि उद्यान मंत्री के रूप में वे आलू के बेहतर विपणन और भंडारण और साथ ही उनके प्रयास कर रहे थे, जिसमें ओडिशा सरकार के साथ 15 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने का समझौता भी शामिल था। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत सरकार के उर्वरक एवं रासायनिक मंत्री जेपी नड्डा एवं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी से भी संपर्क किया है। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपकी बात मेरी बात सुन लीजिए। मैं माइक आके बोलूंगा, तुरंत असर देना प्लीज। आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। मैंने आपको आदर सहित आमंत्रित किया है, लेकिन विषय कुछ इस प्रकार है कि मुझे कुछ 1, 2, 4 लोगों के विचार आपके सम्मुख और आने का अनुरोध मैं आपसे करता हूं। 5 मिनट और समय लेंगे आपका। कुछ देश के प्रधानमंत्री जी को, हमारे राज्य के किसान संगठन, हमारे राज्य के शीतगृह संचालक आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। यद्यपि मैं माफी चाहता हूं कि आयोजन मेरा है, प्रेस आमंत्रित मैंने किया है, लेकिन जो मेरा विषय है वही उन लोगों का विषय। इसलिए पत्रकार साथियों को थोड़ा समय और देने के लिए अपेक्षा है। आप सबको मां भगवती शक्ति की उपासना, आराधना के नवरात्र के इस पावन पर्व पर मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मां भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रेस के साथियों को इतनी शक्ति दें कि वो अपने दायित्व का निर्वहन पूरी क्षमता से कर सके। और मैं शीत गृह संचालक एसोसिएशन और जनपद रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष शीतगृह स्वामी आदरणीय जय तलेजा से आग्रह करूंगा कि आगे की प्रक्रिया प्रेस के लोगों को शुभकामनाओं के साथ प्रारंभ करने की कृपा करें। आदरणीय जय तलेजा जी, ये माइक का काम केवल 5 मिनट का होगा और उसके बाद हम लोग बिना माइक के जैसा आप चाहेंगे वैसा हम लोग। कैसे और आया थी, तो कहां से आ रही थी और क्यों संकट खड़ा हुआ? अब आप बहुत गहराई में जाना चाहेंगे। कोई ऐसा भारत का नागरिक नहीं है जो इसे महसूस न कर रहा हो। भारत के अलावा बहुत ऐसे देश हैं जो भी इसे महसूस कर रहे हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में गैस की आपूर्ति बाधित होने के भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का कोई कारण नहीं हो सकता। जो कारण है सुस्पष्ट है। दुनिया की परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। जहां से गैस आपूर्ति होती है वहां से थोड़ी बहुत असुविधा हुई है, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं भारत की सरकार को कि भारत के नागरिकों को कोई बहुत असुविधा नहीं हुई। उन्होंने चाहे वैश्विक स्तर पर इस समस्या के निराकरण का विषय रहा हो, चाहे स्थानीय स्तर पर, भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को कोई असुविधा नहीं होने पाई। सर, कितने दिनों से दिक्कत शुरू हो रही है? हम जानते हैं कि आलू एक अति शीघ्र खराब होने वाली उपज है और एक भी आलू खराब होने नहीं पाया। एक शीत गृह में भंडारित आलू अगर 7 दिन अमोनिया गैस न मिले तो सड़ना शुरू हो जाएगा। 7 दिन एक बहुत कम सीमा थी कि हम 7 दिन के भीतर हम कैसे अमोनिया पूरे राज्य के 2500 शीत गृहों को कैसे हम आपूर्ति करा पाएंगे। लेकिन मुझे खुशी है भारत सरकार ने
तेजी से निर्णय लिया और 7 दिन तो हमारा सपना था, लेकिन 24 घंटे के भीतर हमको अमोनिया उपलब्ध हुई। ये गैस आई कहाँ से? आपको यहाँ से मिली, घरेलू मिली या विदेश से मंगा के दी गई? देखिए, गैस जो है उर्वरक कंपनियां हमारे राज्य के शीतगृहों को आपूर्ति करने की जिम्मेदारी थी। उर्वरक कंपनियों की हीला हवाली कुछ इस प्रकार थी, जिसे जैसे ही भारत की सरकार को जानकारी मिली, उर्वरक कंपनियों को स्पष्ट आदेश दिए गए कि राज्य के किसानों के आलू भंडारण और शीतगृह के संचालन में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। अमोनिया गैस की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं और तब से आपूर्ति निर्बाध रूप से शीतगृह संचालकों को हो रही है। मंत्री जी, एक सवाल ये है कि ओवर रेटिंग का भी जिस समय ये समस्या आई थी उस समय से लगातार महंगी गैस मिल रही थी कोल्ड स्टोर। देखिए, जब आप इसको महसूस करेंगे तो मैंने 7 ही दिन तो कहा है। 7 दिन की क्राइसिस में हो भी सकता है आपका कथन सही हो कि कहीं ओवर रेटिंग हुई हो, लेकिन 7 दिन के भीतर ओवर रेटिंग भी खत्म हो गई और निर्बाध रूप से अमोनिया गैस की आपूर्ति शुरू हो गई। तो मैं नहीं समझता ऐसी कोई परिस्थितियां आ भी सकती है दायित्वों के निर्वहन के क्रम में छोटी मोटी, लेकिन निस्तारण की अवधि के लिए तो आप सब भी भारत के नागरिक हो, राज्य के नागरिक हो, महसूस कर सकते हो कि 24 घंटे के भीतर 2 राज्यों से 2 विभागों के माननीय मंत्रियों के निर्णय समन्वय है और निर्णय हो जाए। ये कठिन काम था, लेकिन हुआ। गुजरात के अलावा और कहीं से भी आ रहा है आपके पास? मैं सिर्फ इतना जानता हूं, हमारे राज्य के शीतगृह संचालकों को अमोनिया निर्बाध रूप से मिलना चाहिए था, रोकी गई और भारत की सरकार ने तत्काल अमोनिया की आपूर्ति सुनिश्चित कराई। कंजम्पशन कितना है आपके यहाँ? आप और कोई पूछ सकता है? खबर कितनी है आपके यहाँ? यूपी में 2 यूनिट है इफ्को के फर्टिलाइजर के, एक तो फुलपुर। एक सवाल, एक प्रेस के साथियों से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है, इतने सारे 100 से अधिक लोग हैं, अगर एक ही लोग सवाल पूछेंगे बेहतर होगा, और लोग भी सवाल पूछे, मैं सबको सवाल का जवाब दूंगा। के साथ आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। मीडिया के साथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।